बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। देखिए, ये हम पैंट का नहीं सॉरी हम प्लाज़ो का मेज़रमेंट लेने जा रहे हैं। तो सबसे पहले हम लंबाई का मेज़रमेंट लेंगे। देखिए, जहाँ से हमने पहना है, जहाँ से सामने वाला पहने रहेगा या हम जहाँ से पहने रहेंगे, जहाँ से हमारी पैंट का पहने हैं, वेस्ट से ही हम देखिए नाप लेंगे। यहाँ से 21 इंच का पूरी लंबाई आई है। देखिए, एक तरीका ये होता है नापने का, जो पूरे नीचे तक फ्लेयर तक हम नीचे तक लंबाई लेते हैं, और एक तरीका ये होता है कि साइड से हम जितनी पैंट हमने पहनी है पूरा ऊपर से नीचे तक पैंट का लेंगे नाप। तो ये होता है, देखिए इसमें ये 20 इंच आ रहा है, मतलब 1 इंच हमारे फर्क आ जाएगा। इसकी लंबाई में यहाँ की लंबाई में 1 इंच का फर्क आएगा। लेकिन मुझे जब मैं ड्राफ्टिंग करूँगी तो मुझे ये 21 ही हुआ है, 21 इंच का ही मुझे फाइनल चाहिए। ठीक है, फिर देखिए हम अपने इसका वेस्ट नापेंगे। हाँ, देखिए इसका वेस्ट नापेंगे। पैंट में इसी तरह नाप लिया जाता है और शलवार में भी इसी तरह नाप लिया जाता है। तो देखिए यहाँ पे वेस्ट है 22 इंच राउंड, 22 इंच राउंड है। अब देखिए ये हिप है, हिप का नाप भी हमें इसमें प्लाजो में लेना है। तो देखिए ये हिप इस तरह से सामने से आप करके ले। ये देखिए ये हिप का राउंड है 23 इंच, ये हो गया। इसके ऊपर पैर रखो। अब हम इसमें ये देखिए इस तरह से यहाँ से इसको हमें लेंगे तो हमें आसानी हो जाती है। देखिए आप टेबल है ऊंचा, तो वहाँ पे टेबल को भी रख सकते हैं। ये देखिए इस तरह से, ये भी 10 इंच आ रहा है। थोड़ा सा हमने पैंट अगर लेना है तो 9 इंच आ रहा है। तो इस तरह से ये आपका फुल मेजरमेंट हो। फ्लोर लेंथ है 21। तो जब हम पूरे फ्लोर लेंथ उसका ले थे तो उसमें 21 और तो मैंने 21 ही लेना है, मुझे शॉर्ट नहीं करनी है। तो 21 फ्लोर लेंथ है। और जो वेस्ट का राउंड था, पूरा जो हमने राउंड लिया था वेस्ट का, तो 22 था। और फिर जो हिप का राउंड लिया था तो यहाँ पे 23 है और बॉटम राउंड 10 था। तो देखिए यहाँ पे हम आज पैंट नहीं, हम प्लाजो बनाएंगे। सबसे पहले हमने यहाँ पे प्लाजो का आज ड्राफ्टिंग करना है और प्लाजो ही बनाना है। ठीक है, फिर हम देखिए ये हमारा मेजरमेंट हमने लिख लेना है इसी तरह से। आज किसी का भी हम अगर लेते हैं नाप बॉडी के हिसाब से, तो हमने सबसे पहले बॉडी का नाप लेना है और उसको लिख लेना है, क्योंकि हम भूलते बहुत जल्दी है, तो इसके लिए हमें भूलना नहीं है। तो देखिए यहाँ पे एक स्ट्रेट लाइन हमें बना लेनी है। तो ये तो मेरा जैसे कि स्ट्रेट लाइन हम इसलिए बनाते हैं, चाहे जंपल हो चाहे पैंट हो, पहले इस तरह से हमें एक स्ट्रेट लाइन बनानी है, क्योंकि ये स्ट्रेट लाइन बनाने से जो कपड़ा ऊपर नीचे होता है तो बराबर हो जाता है। इसके लिए हम स्ट्रेट लाइन बना लेते हैं और यहाँ से भी एक लाइन हमें बना लेनी है। देखिए इस तरह से हमने एक लाइन बना लेनी है। और फिर यहाँ से हम नाप लेंगे। आप जो कुर्ती कटिंग करते हैं तो उसमें इस तरह से लाइन शोल्डर की तरफ एक बना ले, फिर कुर्ती भी कटिंग करें। देखिए हमने जो बेल्ट लगानी है, जो राउंड में बेल्ट होगी, पूरी राउंड जो बेल्ट होगी, तो वो हमने 1.25 इंच की बेल्ट हमारी होगी। तो हम ऐसे देखिए 1.25 इंच हम बाहर निकाल देंगे। ऊपर की साइड देखिए हमने निकाल दिया है। अब हम इसमें प्लस माइनस करने से बेहतर है, अपना दिमाग खपाने से बेहतर है कि हम उसे ये ऊपर 1.25 इंच बाहर निकाल दें। ये हमारी बेल्ट, अगर आप 1.5 इंच की बेल्ट रखते हैं तो आप 1.5 इंच बाहर रख दें, 2 इंच की बेल्ट रखते हैं तो 2 इंच इस तरह बाहर निकाल दें। फिलहाल मैं अभी देखिए 1 इंच और ये 25 पॉइंट, मतलब कि 1.25 इंच होता है, 1.25 इंच मैंने बाहर निकाला है और अपनी लेंथ अब मैं फाइनल रखूंगी। तो देखिए हमारी फाइनल लाइन लेंथ है 21। तो मुझे यहाँ से जब हम अपने अलग जो बेल्ट इसमें अटैच करेंगे तो आधा इंच सिलने में जाएगा, तो वो आधे इंच को हम यहाँ पे बढ़ा देंगे। तो मुझे 21 के बजाय साढ़े 21 इंच यहाँ पे मुझे लेंथ बराबर में चाहिए। ठीक है, देखिए यहाँ पे जिस तरह हमने ये इंची टेप को रखा है उसे ही हम आगे बढ़ा के भी ऐसे ही रखेंगे। देखिए यहाँ पे 1.25 इंच है और हमारा यहाँ पे देखिए इस तरह से 21.5 इंच पे हमने इस तरह से निशान लगाना है। और फिर हमें अपने फिर से
उसे डार्क कर देना है। देखिए इस तरह से। अब हम हमारे जो वेस्ट है वो देखिए, वेस्ट को लेंथ तो हमारी हो गई। वेस्ट जो है या तो फिर आप इस पे डिवाइड करके करें या तो फिर आप इसी पे कर ले। देखिए मुझे ये इजी लगता है, मैंने हमेशा इसी से किया है। और ये तो मुझे इजी ये नहीं लगता, तो अब इसमें आपको ये भी फिर खरीदना पड़ेगा। तो यार देखिए मैं ये भी आपको बता दे रही हूँ, इससे कैसे आपको वेस्ट का राउंड, हिप का राउंड कैसे इससे निकालना है और इससे कैसे निकालना है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे हमारा वेस्ट है 21, तो ये यहाँ से चालू हो गया, ये हमने 21 फिर डिवाइड फिर 4 और फिर इसके बाद ये हमने बराबर कर दिया। तो हमारा देखिए यहाँ पे लिख के आ गया 5.55। ये हमारा देखिए, अब फिर इसमें हम प्लस करेंगे 1 इंच। क्यों करेंगे, यहाँ से और यहाँ से आधा आधा इंच सिलाई में जाएगा, इसके लिए हम यहाँ पे 1 इंच प्लस करेंगे। देखिए ये यहाँ पे हमने प्लस का बटन दबाया और यहाँ पे 1 इंच हमने ऐड किया। अब इसे हम बराबर कर देंगे तो देखिए ये पूरा फाइनल आ जाएगा। या तो फिर आप इस तरह कर ले, या तो फिर ये देखिए हमारी 21 इंच हमें, ये हमारी पूरी लेंथ है, राउंड है वेस्ट का। तो देखिए इधर ये देखिए इस तरह हमें करना है और फिर यहाँ पे तो हम थोड़ा सा इसे दबा देंगे कि हमें देखिए इस तरह से निशान दे देता है। देखिए इस तरह से हमें निशान मिल जाता है। देखिए 10.5 आया आधा, और फिर इसके बाद इसको हम एक बार और दबा देंगे इसी तरह। ये 10.5 का देखो 5.25 ये हमें मिल गया। 1 इंच हम अपने सिलाई का ऐड करेंगे तो 6.25, जितना हमें देखिए इसमें मिला था 6.25 ही मिला था, इसमें भी हमें 6.25 ही मिला है। तो मुझे ये आसान लगता है, मुझे ये मैंने लिया था अपने 100 दिन की क्लास के लिए, लेकिन मैंने कहीं भी यूज नहीं किया। देखिए ये 6.25 इंच हमें यहाँ पे निशान लगा देना है। ये देखिए, देखिए मैंने पूरा 6.25 ही रखा है, यहाँ पे कोई भी ज्यादा मैंने लूजिंग नहीं ऐड किया है, कुछ भी नहीं ऐड किया इसमें मैंने। 6.25 ही रहेगा ये। देखिए इस तरह से यहाँ पे 6.25 इंच पे निशान लगा देना है हमें। अब देखिए जितना हमारा ये आया था, मतलब कि 5.25 हमारा जो हमारा वेस्ट का राउंड होता है, अभी मैंने बताया 21 था, 21 इंच था, 21 इंच को हमने इस तरह से आधा किया। फिर उसके बाद जो भी हमारा आया 10.5, उसमें हमने इसको देखिए इस तरह से आधा किया। आधा करने के बाद यहाँ पे हमने इस तरह दबाया, तो ये कितना 5.25 इंच हमारा ये आ गया था। मतलब ये एक 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 पल्ले में हमें सिर्फ 5.25 ही लगाना है ना। इस तरह से हमारा अभी तो फिलहाल एक देखिए हमने फैब्रिक 2 लिया है, तो ये हमारा सिर्फ आगे का फ्रंट पार्ट है, तो इसमें हम एक तरफ सिर्फ इतना निशान लगाना है, ये सिर्फ एक तरफ लगाया हमने। अब देखिए 5.25 था, इसमें हमें 2 इंच 2 इंच ऐड करना है। देखिए एक और ये 2 इंच हमें ऐड करना होता है। हर जो भी आप जैसा भी पैंट किसी भी साइज का कटिंग करेंगे तो 2 इंच ऐड करना ही होता है। अब देखिए हमने 1.25 इंच जो बेल्ट का निकाला था, ये देखिए 1.25 इंच हम बाहर निकाल देंगे और फिर कितना 5.25 था हमारा एक, और फिर 7.25, 7.25 पे देखिए हम इस तरह निशान एक हल्का सा निशान लगा देंगे 7.25 पे। अब देखिए यहाँ जो भी हमारा था, यहाँ था 5.25 इंच, तो 5.25 इंच में हम यहाँ पे 0.75 मतलब कि देखिए यहाँ से यहाँ तक ये जो एक लाइन में 2 लाइन कम है, 1 इंच में 1 इंच में 2 लाइन कम, या अगर आप इंच यहाँ पकड़ते हैं तो 2 लाइन कम होएगा। अगर आप इंच यहाँ पे ही खत्म करते हैं तो एक लाइन इतना होगा, एक लाइन कम। तो ये यहाँ पे जो छोटी लाइन के बाद एक बड़ी लाइन होती है, तो ये होता है 0.75। तो यहाँ से यहाँ तक 0.25 हम जो बोलते हैं, हम अपने लैंग्वेज में देखिए उर्दू लैंग्वेज में 0.25 बोलेंगे, तो 0.25 यहाँ पे ये जितना भी होगा हमारा उससे 0.25 कम हमें रखना है। तो हमारा कितना आया था, ज्यादा बढ़ा के रखना है, सॉरी। यहाँ पे हमें, क्योंकि ये हमारी हिप है, हमारी ये वेस्ट है, वेस्ट से हिप कभी भी ज्यादा होती है, कम नहीं होती, इसके लिए हमें यहाँ पे बढ़ा के रखना है। तो हमारा आया था 5.25 में हम 0.75 पॉइंट अगर बढ़ाएंगे तो ये 6 इंच आ रहे हैं। ये देखिए 6 इंच पे हमें इस तरह से एक निशान लगाना है। देखिए अब ये हम इस तरह से एक निशान लगा देंगे, सीधी लाइनिंग बनाना है हमें। देखिए इस तरह से यहाँ तक हम एक निशान लगा देंगे ये लाइन पे। तो यहाँ से हमने जितना लिया था ये इस तरह से बढ़ा के, है ना, बाहर बेल्ट निकाला था हमने, बाहर बेल्ट निकाल के हमारा 7.25 देखिए यहाँ पे आया था, ये इस तरह से। और यहाँ पे हमने हिप का 1 इंच 0.25 इंच यहाँ से हमने यहाँ बढ़ा के रखा है, और ये वेस्ट है। ठीक है, अगर आपको समझा तो मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। देखिए यहाँ से अब यहाँ तक हमें ये लाइन पे एक निशान लगाना है। एक बार चेक कर लेंगे हम।
कि हमारा कम है या ज़्यादा है। देखिए यहाँ पे ये आया है जितना भी, देखिए यहाँ पे हमारा ये गलत है क्योंकि हमने यहाँ पे सिलाई का ऐड नहीं किया, यहाँ पे हमने सिलाई का देखिए ऐड किया था, तो यहाँ पे 6.25 था, तो यहाँ पे 6.25 है, तो यहाँ पे 7.25 होना चाहिए। हमने देखिए मिस्टेक हो गया, तो यहाँ पे 7.25 लगाएंगे। जब लाइन मैंने बनाया तो देखिए मैंने यहाँ पे ये चौक इस्तेमाल करना है, इससे हमें पता चलेगा कि हाँ ये कौन सी लाइन हमारी फाइनल है। ये देखिए ये लाइन हमारी फाइनल है, आपको ये नहीं देखनी है, ठीक है। ये जब हम वेस्ट में जितना भी हमने ऐड किया है उससे हम 0.75 इंच बढ़ा के ये लेना है, ठीक है। अब हम यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ये जो क्रॉच पॉइंट, ये निशान क्रॉच पॉइंट का हमने लगाया। अब हम इसमें 2 इंच बढ़ाएंगे क्रॉच पॉइंट के लिए। ये देखिए इस तरह से 2 इंच बढ़ाना है हमें, और फिर ये जो 2 इंच का निशान है यहाँ पे भी 2 इंच रखना है। ये देखिए, और फिर ये दोनों को हमने मिलाना है इससे आर्म होल कफ से। देखिए जहाँ पे भी ये बैठ जाए उसे बैठा देना है और फिर इसे निशान लगा देना है। ये देखिए इस तरह से, ठीक है। ये हमारी क्रॉच पॉइंट का फाइनल निशान लग गया। अब हम देखिए यहाँ से ये जो है ये जितना भी हमारा आएगा, ये देखिए ये 9 इंच आ रहा है, 9 इंच में एक लाइन ज्यादा है, तो ये 9 इंच में जितना भी हमारा आ रहा है उससे हम यहाँ पे 1 इंच या 0.75 इंच यहाँ पे कम करके रखेंगे। यहाँ पे 8.5 इंच में एक लाइन कम करके यहाँ पे निशान लगाना है। देखिए यहाँ से यहाँ तक हमें निशान लगाना है, फिर उसके बाद इन दोनों निशानों को हमने इस तरह मिला देना है। ये हमारे प्लाजो की ड्राफ्टिंग है, इस तरह से आपको ड्राफ्टिंग करनी है। अगर आप 5 साल की या 6 साल की या 4 साल की बेबी का बना रहे हैं तो ये ड्राफ्टिंग आपको परफेक्ट होगी। फिर उसके बाद अब हम इसे देखिए यहाँ पे हमने 2 इंच ऐड करना होगा। ये देखिए 2 इंच इसके लिए अभी हमने अपनी फाइनल लेंथ यहाँ पे हमने ली है। हमने कपड़े को जो मोड़ना है, जो मोड़ के हमने यहाँ पे सिलना है, वो हमने नहीं ऐड किया था, तो यहाँ पे 2 इंच हमने ऐड करना है इस तरह से। ये देखिए बहुत ही ईजी है, थोड़ा सा समझने वाला, बस समझना है हमें, समझ लेंगे तो ये हमें फिर समझने के बाद ईजी ही लगने लगता है। ये देखिए पैंट की कटिंग ऐसे ही होती है, इसमें कोई म्यानी नहीं लगती। ये देखिए अभी हमने हिप का राउंड तो लिया, हमने हिप का तो नाप तो लिया था, लेकिन इसमें हमने कोई भी हिप अभी देखा नहीं कि हिप हमारा कितना है। तो देखिए मेरा जो हिप है, हिप इसमें 23 इंच है, तो अभी हम हिप का देखेंगे किस तरह हमें हिप चेक करना चाहिए। देखिए यहाँ पे 23 देखिए ये है, तो हम इसको ऐसे दबाएंगे जब आधा, फिर उसके बाद आधा देखिए यहाँ पे भी हमने देखिए ये दबा लेना है इसे। कितना आ रहा है 6.25। अब इसमें हमने 1 इंच सिलाई का लेना है, 6.25। अब देखिए 6.25 ये आया है। अभी हम कैसे चेक करेंगे, यहाँ से हमने पूरा देखिए यहाँ से ये हमने आधा इसे लेना है, ये निशान हमारा, फिर यहाँ से भी हमने आधा इंच लेना है, और ये हमारा देखिए निशान। अब ये जो इन दोनों का जो होता है मिडल, इन दोनों का भी मिडल पे ही ऐसे निशान लगाना है। ये देखिए ये हमारा फाइनल हिप का राउंड है। अब देखिए हमारा कितना था 6.25। ये देखिए परफेक्ट 6.25 ही आया। ये देखिए परफेक्ट 6.25 ही आया है, इसमें हमने कोई अब एकदम ये परफेक्ट है। इस तरह से अगर आप लेंगे तो आपका एकदम परफेक्ट ही आएगा। ये हमें लूजिंग भी मिल गई, एकदम परफेक्ट है ये, इसमें हमें सब कुछ है। इसमें देखिए 1 इंच हमने लूजिंग भी ऐड कर दिया, यहाँ से भी हमने 2 इंच फोल्ड करने के लिए ऐड किया, यहाँ पे हमने अलग से ये लेना है, बेल्ट लेना है। तो ये हमारा परफेक्ट है, ये हमारा फ्रंट पार्ट है। और बैक का भी हम कटिंग करेंगे। देखिए फ्रंट में देखिए ये भी एक चीज है कि हमारा देखिए यहाँ पे आधा इंच हम नीचे जाते हैं, तो जो हमारी देखिए बॉडी होती है, अभी मैं बताती हूँ आपको वो भी कि हम नीचे क्यों जाते हैं। ये देखिए ये बैक, ये फ्रंट में हम आधा इंच आएंगे और बैक में हम आधा इंच ऊपर जाएंगे, तो बैक का भी मैं इधर पे बताऊंगी आपको। ये देखिए ये इस तरह से हमारा आगे का, देखिए आगे का इसी तरह से हमारा आधा इंच डाउन रहेगा। देखिए ये हमारी जो हमारा पैंट होता है, जो हमारी बॉडी होती है, देखिए पैंट यहाँ पे देखिए ये हमारा टमी होता है, इस तरह से हल्का शेप में होता है, ऐसे इस तरह से टमी हमारा हल्का शेप में होता है, और बहुत से लोगों का ज्यादा भी होता है। और फिर यहाँ पे देखिए ये हमारे कमर का हिस्सा होता है, वेस्ट का, और फिर ये देखिए ये हमारी हिप होती है। तो ये हिप यहाँ पे ज्यादा होती है,
और टमी देखिए यहाँ पे होता है, और कभी कभी ये फ्लैट भी होता है, टमी इस तरह यहाँ पे होता है। तो ये जब हम पहनेंगे, अगर ये डाउन नहीं करेंगे तो यहाँ पे कितना भी ऊपर हम पहन लें तो हमारा पेट की वजह से, या पेट फ्लैट भी अगर रहेगा तो उसकी वजह से पैंट नीचे ही आएगा, फिर यहाँ पे झोल आने लगे। इसके लिए हम पहले ही आधा इंच काट के निकाल देंगे कि यहाँ पे झोल ना आए। देखिए आधा इंच भी काटते हैं और 0.75 इंच भी कट करके निकाल देते हैं। और फिर देखिए यहाँ पे हमारा जो ये हिस्सा होता है, ये बॉडी हमारी पीछे की फ्लैट होती है, थोड़ी गहरी में होती है। तो ये जो बॉडी होती है, अगर आप यहाँ पे आधा इंच नहीं बढ़ाएंगे, अगर आप यहाँ पे आधा इंच बढ़ा के नहीं लेंगे तो जब आप बैठेंगे तो आपका पैंट सड़क के नीचे ही आएगा। इसके लिए हमें आधा इंच बढ़ाना होता है कि पैंट अगर सरके भी तो यहीं पे रुक जाए, नीचे तक ज्यादा नहीं आए। ठीक है, इस यही वजह है, इसीलिए हम कम और ज्यादा करते हैं। ठीक है, अब देखिए हम इसे कटिंग कर लेंगे। आपको पैंट कटिंग और ड्राफ्टिंग और कटिंग का तरीका कैसा लगा? कुछ मिस्टेक, यही थोड़ी सी मिस्टेक मैंने की थी, तो मैंने उसे सही कर दिया बस, और बाकी सब सही है। आप इस तरह से कटिंग करके बनाएं। अगर आप पहली बार बना रहे तो भी बनाएं, दूसरी बार बना रहे तो भी बनाएं। और हमें अभी तक अगर आपने सपोर्ट नहीं किया है, फॉलो नहीं किया है, तो फॉलो कीजिए हमारे चैनल को। और 100 दिन की क्लास में आपको बहुत कुछ सिखाया जाएगा। आज हमारी क्लास का 21 दिन पूरा हो गया। देखिए इसे, ये हमारी फाइनल लाइन फाइनल है। फाइनल तो ये है, इसे कटिंग करना है, लेकिन अभी हम नहीं करेंगे, अभी हम ये कर रहे हैं। इसके हिसाब से हमें पता चलेगा कितना ऊपर जाना है, कितना नीचे। ठीक है, ये देखिए, ये इस तरह से कपड़े का ये पल्ला रखेंगे। इसमें हम अभी जेब वगैरह कुछ नहीं लगाएंगे, हम ये सादी ही सिलेंगे। ये देखिए इस तरह से। देखिए हमें आधा इंच ऊपर जाना है, इसके लिए हम इतना नीचे करके रख रहे हैं इसको। यहाँ से देखिए हमने बराबर लिया है, ये देखिए यहाँ से हमने पूरा बराबर लिया है। अगर हमारा ये हिप बाहर जाता तो हमारी लाइन थोड़ी सी ऐसे क्रॉस आती तो कपड़ा थोड़ा और लगता, लेकिन हमारी लाइन हिप एकदम बराबर थी, इसके लिए हमने बाहर नहीं निकाला, इतने में ही हो गया। देखिए अब सिर्फ हमें इसमें क्या करना है, अलग चेंज। देखिए यहाँ पे आधा इंच ऊपर जाना है, ये देखिए आधा इंच हम यहाँ से आपको बताते हैं। देखिए यहाँ से ये और यहाँ तक आधा इंच हुआ, यहाँ से हमने आधा इंच लिया है। अब ये यहाँ से लाइन को थोड़ी सी ऊपर करेंगे और फिर इस लाइन को देखिए यहाँ से यहाँ ऐसे मिला देंगे। फ्रंट और बैक में बस इसी का फर्क है। ये देखिए अभी ये भी हम कटिंग कर देंगे, अभी हमने कटिंग नहीं किया था, इसीलिए कटिंग नहीं किया था कि ऊपर कितना जाना है समझ में हमें आए। ठीक है, अब देखिए इसे भी कटिंग करना है हमें। ये देखिए इस तरह से हमें कटिंग कर लेना है। अगर आपको ये देखिए, ये से हमें समझ में आ जाएगा कि हमारा कौन सा बैक है कौन सा फ्रंट है। अगर फिर भी आपको कंफ्यूजन है कि नहीं हम समझ में कैसे आएगा फ्रंट और बैक, तो देखिए यहाँ पे जो हमारा फ्रंट है तो इसमें हम इस तरह से निशान दे देते हैं, डॉट दे देंगे तो हमें समझ में आ जाएगा हाँ ये हमारा फ्रंट है और वो बैक है। देखिए जब हम पट्टी हमें कैसे कटिंग करनी है, तो जब हम इसे पूरा ज्वाइंट कर लेंगे, ज्वाइंट करने के बाद जो भी हमारा ये आएगा फिर उसके हिसाब से हम ये पट्टी कटिंग करेंगे। तो फिर भी मैं ये बता देती हूँ कितना कैसे कटिंग करना है इसी में, कि आपको समझ में आ जाए। क्योंकि जो पट्टी हमने लेनी है तो वो हमने सवा माई जो ना, ये देखिए ये मेरे पास प्लास्टिक है, ये ना बहुत ज्यादा टाइट है और ना ही बहुत ज्यादा लूज है। देखिए इस तरह से है। अब ये 1 इंच है ना, ये 1 इंच की इलास्टिक है, तो मैंने इसमें लूजिंग रखी है 2, मतलब 2.25 इंच रखी है। 2 पॉइंट इसमें देखिए ज्यादा बढ़ा के रखा है, क्योंकि लूजिंग रहेगी तभी तो ये उसमें हिलेगी ना, नहीं तो फिर अगर हम उसे लास्टिक से कपड़ा कम रखेंगे तो उसमें इस तरह से मुड़ जाएगी। तो हमें इस तरह से मुड़ी हुई नहीं चाहिए, हमें इस तरह ऐसे फ्लैट एकदम अच्छी और बहुत ही अच्छी ऐसे चाहिए कि नहीं हमारी जो लास्टिक होगी उसमें ऐसे हो सके, पहनने में तकलीफ नहीं हो। तो हमें लूजिंग चाहिए, इसके लिए हमने 2 पॉइंट लूजिंग रखा है। तो हमें बेल्ट जो है
देखिए इतनी 1.25 इंच हमारी जो बेल्ट होगी। अब इसमें हम आधा इंच इसमें हम एक्स्ट्रा मार्जिन के लिए, जो हमारी सिलाई जिसपे हमारे चलाएंगे तो सिलाई के लिए ऐड करेंगे। तो कितना हो गया, देखिए 1 पौने 2 इंच ये हो गया। ये 1 पौने 2 इंच प्रॉपर हमें कपड़ा लेना है। देखिए ये कपड़ा देखिए हमारा डबल होगा, सिंगल नहीं होगा, क्योंकि हम दोनों तरफ से कपड़े को अटैच करेंगे। तो ये इस तरह से जो डबल होगा हमारा कपड़ा, ये पूरा 1 पौने 2 इंच ही होना चाहिए, कम नहीं होना चाहिए। देखिए देखिए ये हमारा कपड़ा 2 इंच है, 1 पौने 2 इंच सॉरी। तो फिर देखिए ये 1 पौने 2 इंच इस तरह से हमें पूरा निशान लगा लेना है। पूरा निशान हम इस तरह इसलिए लगाते हैं कि हमारी लाइन जो वो क्रॉस नहीं होनी चाहिए। ये देखिए इस तरह से पूरा हमें देखिए ये पूरे देखिए जो डॉट हमने बनाया है, ये सारे डॉट को हम इस तरह से मिला लेंगे। ये देखिए इस तरह से। अब ये जो है अभी देखिए ये कम ज्यादा हो सकता है, क्योंकि अभी हमने देखिए सिलाई का इसमें ऐड है, इसके लिए। तो इसी तरह से हमें लेना है। यहाँ पे देखिए फोल्ड नहीं है, ये पेक है कपड़ा। देखिए यहाँ पेक है और यहाँ पे फोल्ड है। तो ये कटिंग करेंगे, जितना आ रहा है उतना हम कटिंग कर लेंगे। तो अभी हमारे पास इतना ही कपड़ा देखिए ये बचा हुआ है, हमने इसमें जेब वगैरह नहीं लगाना है, इसी तरह से हमें कटिंग करना है। तो अभी हम इसमें अगर इसको खोलेंगे, यहाँ से हम सब बाहर निकाल दे रहे हैं। यहाँ से हम इतना इसके ऊपर थोड़ा इसे रख के देखिए इस तरह से निकाल सकते हैं। देखिए तो यहाँ तक का हम निकाल लेंगे। हाँ, जब हमें वो फिर कटिंग करने के बाद देखेंगे कहीं कम ज़्यादा होगा तो उसे हम कम ज़्यादा एडजस्ट कर लेंगे सिलने पे। ठीक है, अभी सिर्फ मैं आपको समझाने के लिए इसे कटिंग कर रही हूँ कि हाँ हमें कटिंग करने का ये समझ में आ जाए कि हम कैसे कटिंग करेंगे। यहाँ पे अंदर कपड़ा नहीं है, इसके लिए यहाँ से मैं कटिंग कर रही हूँ, बराबर हो जाएगा। ये देखिए आपको हमारे एंड कटिंग करने का तरीका कैसा लगा, समझ में आपको आया या नहीं आया? आप पहली बार सिलाई कर रहे हैं या फिर पहले से आप कर रहे हैं, हमें कमेंट में लिखिए। और आप कहाँ से हमारी वीडियो देख रहे हैं वो भी हमें बताइए। ठीक है, फिर मिलेंगे इंशाल्लाह अगली वीडियो में कि स्टिचिंग करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।